हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया मिल्लिया इस्लामिया में 11 साइंस के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, क्वेश्चन पेपर जो है वो लास्ट ईयर यानी 2021 में पूछा गया है और पेपर कोड सेट भी है। अगर ये भी एक तो ये सेट भी है सेट नंबर, और दूसरा पेपर कोड ACE13 का मतलब जामिया के अकॉर्डिंग 11 साइंस है। तो आप जाके उसके गाइड पे भी या प्रोस्पेक्टस जो आप रिलीज़ करते हैं जामिया, उसको वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। अब मैं आता हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे इसके अलावा पहले कुछ बेसिक गाइडलाइन है। यहाँ से क्वेश्चन याद रखें कि जो क्वेश्चन होता है जामिया का वो सिंपल सिर्फ एक लैंग्वेज में होता है, मतलब इंग्लिश में होता है। तो ये थोड़ा सा एक ड्रॉबैक कह लीजिए, बट है कि चलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन एनी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। चार ऑप्शन है। फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, दैट इज बेकिंग सोडा। एंड अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे ACL एज एन आर्हेनियस एसिड बिकॉज इट गिव्स अस। सो ACL यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो एक आर्हेनियस एसिड है, क्यों है ये आपको रीजन देना है। टू का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन है बिकॉज H+ आयन ये जो है इन एक्वस सोल्यूशन में प्रोड्यूस करता है। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन अनचेंज ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप इन द पेरियोडिक टेबल। चेंज ऑनगोइंग चेंज होता है, सॉरी अनचेंज रहता है, चेंज नहीं बल्कि अनचेंज रह जाता है। सो थर्ड का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए, दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस इज। 4 का जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन सी, दैट इज मीथेन। मैं थोड़ा इसलिए स्लो रखना चाह रहा हूँ ताकि आप भी जो है इसके आंसर्स बता सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हेन कॉपर पाउडर इज हीटेड टू इट गेट्स कोटेड विद। क्वेश्चन कह रहा है व्हेन कॉपर पावर इज हीटेड इट गेट्स कोटेड विद। 5 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए होगा, दैट इज ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन अ डार्क कलर्ड बोतल बिकॉज इट इज़। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, दैट इज टू अवॉइड एक्शन बाई सनलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन कह रहे हैं स्टेनलेस स्टील इज वेरी यूजफुल मटेरियल फॉर आवर लाइफ। इन स्टेनलेस स्टील आयरन इज मिक्सड विद। क्वेश्चन नंबर 7 है ये। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज नियन एंड क्रोमियम। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन का विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ आयरन वुड बी ऑब्टेन ऑन प्रोलॉन्ग्ड रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम। इसका यानी क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, दैट इज Fe3O4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन का विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन मिनरल एसिड। इनमें से कोई जो मिनरल एसिड नहीं है वो आपको बताना है। 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज यूज्ड इन द फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है उसमें क्या यूज होता है इसमें। तो 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ये होगा, दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड वुड इका एल्यूमिनियम फॉर्म। 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। कह रहा है दी बाई प्रोडक्ट ऑफ सोप इज। सोप का में जो बाई प्रोडक्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं। 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दैट इज ग्लिसरॉल। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है आउट ऑफ मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम विच हैज़ हायर फर्स्ट आयोनाइजेशन थ्योरी सॉरी एनर्जी। 13 का करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन ए, दैट इज मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा है इसका। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच इज़ डीनेचर्ड स्प्रिट। डीनेचर्ड स्प्रिट आज में पूछ रहा है इसमें से। 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, दैट इज इथेनॉल एंड मिथेनॉल 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट ए टाइप ऑफ कार्बन कंपाउंड। 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, दैट इज विटामिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टाइम डेजिग्नेटेड एज द गवर्नर ऑफ इंडिया। इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी, दैट इज लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है शाहजहाँ बिल्ड ताजमहल इन द मेमोरी ऑफ। 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, दैट इज अर्जुमन बांदो। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है नेम द बुक रिटन बाई अल्बरूनी। 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हुआ, दैट इज किताबुल हिंद। याद रखने का बेहतर तरीका ये है कि जैसे रियाला जो है वो। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19 पे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिग्निफिकेंस ऑफ येलो रिवोल्यूशन इन इंडिया। 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, दैट इज पोल्ट्री प्रोडक्शन। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉन एज द प्लेस ऑफ मिडनाइट सन। क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दैट इज नॉर्वे। एंड अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वेयर इज द नाथुला पास लोकेटेड। 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, दैट इज सिक्किम। हु इज द रेसिपेंट ऑफ 2020 राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, दैट इज रोहित शर्मा। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच स्टेट लूजेज इट्स स्पेशल स्टेटस अंडर आर्टिकल
2019। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है एडिस अबाबा इज़ द कैपिटल ऑफ। 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, दैट इज़ इथोपिया। एंड अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच कोविड-19 वैक्सीन इम्पोर्टेड टू इंडिया फ्रॉम रसिया। यानी कि रसिया से इंडिया में कौन से इसमें से वैक्सीन आया वो आपको बताना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, दैट इज स्पुतनिक 5। अगला क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोजोम इन द जाइगोट ऑफ ह्यूमन इज। 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, दैट इज़ 1। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है रिस्पिरेटरी क्वेश्चन इज। 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड + ऑक्सीजन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दैट इज एब्जॉर्ब 90% ऑफ न्यूट्रिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे कह रहे बाई विच नेम इज फैमिली प्लानिंग करेंटली नोन एज। 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, दैट इज रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे कह रहे विच विटामिन हेल्प इन विजन। आपकी आंखों में हेल्प कौन सा करता है आँख की दूरी के लिए, यानी अच्छे से आप देख सकें। 30 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए, दैट इज विटामिन ए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे थर्मोबाइट्स इज अनदर नेम ऑफ। 31 का करेक्ट आंसर जो है आपका बी है, दैट इज प्लेटलेस। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड रीचेज हर्ट बाई। 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, दैट इज पल्मोनरी वेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे कर विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन प्ले ए मेजर रोल इन वाटर रीअब्जॉर्प्शन। 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, दैट इज वेस्पिरेशन। व्हाट इज द पीएच ऑफ दिस सलाइवा। 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, दैट इज 6.7 से 7.4 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं कह रहे ड्यूरिंग डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू ऑफ ह्यूमन पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड इज इन डैश। 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, दैट इज साइटोप्लास्ट। अगला क्वेश्चन पे आ रहे कह रहे द सेक्स ऑफ ह्यूमन चाइल्ड डिपेंड ऑन द सेक्स क्रोमोजोम प्रेजेंट इन दी। 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दैट इज स्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं अगला क्वेश्चन कह रहे इस सेक्शन ऑफ डीएनए प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन फॉर वन प्रोटीन इज कॉल्ड। 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, दैट इज जीन। एपीमिक्सिस मीन्स। 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, दैट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करें इन बर्ड्स नाइट्रोजेनियस वेस्ट इज। 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, दैट इज यूरिक एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव ए न्यूक्लियस। इनमें से किसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दैट इज आरबीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो है आपके ग्राफ से क्वेश्चन है, बोल रहा है कि टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर इज इंक्रीज द ग्राफ बेस शोइंग द वेरिएशन ऑफ इट्स रेजिस्टेंस। 41 का करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, यानी फर्स्ट वाले जो ग्राफ है वो करेक्ट है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे बोला है कैलकुलेट द करंट फ्लो थ्रू 10 ओम रजिस्टर इन द फॉलोइंग सर्किट। ये सर्किट है आपके और इसमें कितने करंट फ्लो होंगे वो आपको बताना है। 42 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, दैट इज 1.2 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं करेक्ट टू कन्वर्ट AC जनरेटर इनटू DC जनरेटर। 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, दैट इज स्प्लिट रिंग टाइप कम्यूटेटर मस्ट बी यूज्ड। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है ट्रॉपिक लेवल इज एन इको सिस्टम रिप्रेजेंट्स। 44 का करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा, दैट इज एनर्जी लेवल। अगले क्वेश्चन पे कह रहे हैं एसिड रेन इज कॉज्ड बाय द ऑक्साइड्स ऑफ। 45 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, दैट इज सल्फर एंड ऑक्सीजन। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आई थिंक हम लोग सीरियल नंबर से चल रहे हैं ना। हाँ, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। इमेज फॉर्म बाई कन्वेक्स लेंस कैन बी। 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, दैट इज वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है एन ऑब्जेक्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ +15 सेंटीमीटर इज स्लोली मूव टूवर्ड्स द पोल ऑफ कन्वेक्स मिरर द इमेज विल बी गेट। 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, दैट इज डायमिनिस्ट एंड वर्चुअल। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं द हायर द फ्रीक्वेंसी डैश द वेवलेंथ ऑफ लाइट। 48 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, दैट इज शॉर्टर। करेक्ट 2 thin lenses of power +10D - 2D are placed in contact. The focal length of the combination is। 49 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दैट इज +2.5 सेंटीमीटर। वर्चुअल इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाई। 50 का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन ए होगा, दैट इज कनकेव मिरर में ये पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द वर्किंग ऑफ जनरेटर इज बेस्ड अपॉन।
वर्किंग ऑफ जनरेटर बेस किस बेस पे होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कह रहा है बेंडिंग ऑफ पार्सली इमर्स पेंसिल इन वाटर इज ड्यू टू। 52 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दैट इज रिफ्रैक्शन। रेजिस्टिविटी ऑफ ए गिवन कंडक्टर डिपेंड ऑन। 53 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, दैट इज मटेरियल ऑफ कंडक्टर एंड टेम्परेचर। The direction of magnetic field development around a current carrying conductor can be easily found by the use of। 54 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, दैट इज राइट हैंड थंब रूल। फैक्टर विच डज नॉट अफेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। 55 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, दैट इज मटेरियल ऑफ कॉइल। करे दी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज पी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स कंप्लीमेंट्री इवेंट विल बी। 56 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, दैट इज 1 माइनस पी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, कह रहे हैं द मीडियन ऑफ सेट इज 9 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन इज 20.5। इफ ईच ऑफ लार्जेस्ट 4 ऑब्जर्वेशन ऑफ सेट इज इंक्रीज बाई 2 देन द मीडियन ऑफ द न्यू सेट विल बी। 57 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, दैट इज रिमेन द सेम एज दैट ऑफ ओरिजिनल सेट। एंड आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टू ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एन एंगल ऑफ 35 डिग्री, इट इज रिक्वायर्ड टू ड्रॉ टेंजेंट एट द एंड ऑफ दोज टू रेडिया ऑफ द सर्किल, द एंगल बिटवीन विच। 58 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, दैट इज 145 डिग्री। अगला क्वेश्चन पे आ रहे हैं, कह रहे इफ एक साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा देन एक्स इज इक्वल टू डैश। 59 का करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, दैट इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, कह रहे ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी डी ई आर टू इक्विलैटरल ट्राइंगल सच दैट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी आपको रेशियो बताना है। 60 का करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी, दैट इज 4:1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए, इफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी आर 2 माइनस 3 देन आपको ए और बी का वैल्यू निकालना है। 61 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, दैट इज ए इज 0 एंड बी इज -6। करेक्ट डेसिमल ऑफ फॉर्म ये है और आपको ये पूछा जा रहा है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ऑब्वियसली ये जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग है। 62 का करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, कर द वैल्यू ऑफ कॉस 0 डिग्री कॉस 1 डिग्री कॉस 2 डैश 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 89 90 एंड दैट इज। सो 63 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, दैट इज 0 इसका आएगा। यहाँ से मैथ के आपके सवाल पूछे जा रहे हैं। ए सर्किल ड्रॉन विद ऑरिजिन एट द सेंटर पास थ्रू 13/2 डैश 0 द पॉइंट विच डज नॉट लाई इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल इज। 64 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, करे इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 की होल स्क्वायर 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 0 हैज। 65 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज नो रियल रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द फादर एज इज 6 टाइम हिज सन एज 4 ईयर हेंस द एज ऑफ फादर will be 4 times his son age। The present age of son and the father in the year are respectively। 66 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, दैट इज 6 and 36। क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, इफ LCM and HCF of two number is 182 and 30 respectively, if one of the number is 26 then other number। 67 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, दैट इज 91। कह रहा है -1 to the power n प्लस -1 to the power Rn इज इक्वल टू 0 देन n क्या होगा यहाँ पे। 68 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दैट इज एनी ऑड नेचुरल नंबर। ए कार्ड इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन कार्ड इज नॉट। 69 का करेक्ट आंसर एनी नेगेटिव इंटीजर्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है, A card is drawn at random from pack of 52 cards. The probability that drawn card in 69 का जो करेक्ट आंसर होगा, मैंने इससे पहले जो बताया था ना, याद रखिए कंफ्यूज मत होइएगा। 68 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है और 69 का बी है इसका। 68 का जो करेक्ट आंसर वो बी है आपका और 69 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी है, यानी 12/13। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, करे पीस ऑफ वायर इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग is bent into the form of an arc of circle subtending at an angle of 60 degree at its center, then the radius of the circle is। 70 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दैट इज 60/π। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, करे इफ द 11 टर्म ऑफ एन AP -3 -1/2 2 डैश इज 3, तो आपको ये इसका बताना है, 11 टर्म इसका बताना है। 71 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दैट इज 72। एंड अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है,
इफ वन इज रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5 हो अपॉन ये होल सॉरी ए माइनस 1, ये आपका इक्वेशन के फॉर्म में, देन वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू पूछा जा रहा है। इसका 72 का करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, दैट इज़ 1। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। करें इफ़ 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5 एंड 3x माइनस 2y बराबर 10, देन वैल्यू ऑफ x माइनस वाई इज 73 का करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, दैट इज़ 5। एंड आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे हैं इफ़ एन जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² ये है इज एम है, देन दी वैल्यू अदर जीरोज आपसे पूछा जा रहा है। एक जीरो ये है और अगला जीरो आपसे पूछा जा रहा है। 74 का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन बी होगा, दैट इज़ 5/3 ही इसके होंगे। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। कह रहे हैं 1.2438 38 पे ये बार लगा हुआ है इज़, तो इसका जो 75 का करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी, दैट इज़ अ रेशनल नंबर। एंड अब आते यहाँ से देखिए आपका पैसेज है 76 से लेकर के जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आपके पैसेज के सवाल है 80 तक क्वेश्चन नंबर। ये पैसेज थोड़ा सा देख लीजिए। अब हम आते हैं डायरेक्ट आपके आंसर्स पे। ए कोबरा रेजेस इट्स हुड व्हेन इट इज़, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। जब पैसेज पढ़ेंगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा। कह रहा है व्हेन अ रैबिट सीज एज इनेमी, व्हेन अ रैबिट सीज एन इनेमीज 77 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, दैट इज रन्स अवे इनटू द होल। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए रैबिट्स वाइट टेल बॉब्स अप एंड डाउन 78 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दैट इज एज इट रेन्स। लैंग्वेज इज अ वंडरफुल गिफ्ट फ्रॉम गॉड 79 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, दैट इज गिवन टू अ मैन। अगला क्वेश्चन पे आ रहा है करिए द वर्ड परचेज मीन्स 80 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी होगा। तो यहाँ से जो आपका वो पैसेज का सवाल था। अब आते हैं यहाँ से, हालांकि अभी इंग्लिश ही चलेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन गिवन सेंटेंस, यू आर ऑलवेज वर्किंग ऑन आवर लैपटॉप 81 का करेक्ट आंसर वो ऑप्शन सी, दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ये। एंड अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। कह रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद फ्यूचर परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट मैरी डैश सीट्स फॉर अस 82 का करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी, दैट इज वुड हैव सेव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। कह रहे हैं आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन अंडरलाइन फ्रेज सी हैज़ डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट द ड्यूटीज आफ्टर एवरी वन कंप्लीट देयर वर्क 83 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। कह रहे हैं दी होल फैमिली डैश फॉर द सेरेमनी 84 का करेक्ट आंसर वो ऑप्शन ए है, दैट इज हैज़ बीन इन्वाइटेड। कह रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद पास्ट परफेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट विक्रम डैश हिज जॉब, और डू यहाँ पे यानी डू यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो 85 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, दैट इज हैड डन। एंड आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पर जो है वो बोल रहा है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ए सेंटेंस हैज बी गिवन इन द डायरेक्ट स्पीच आउट ऑफ द 4 ऑल्टरनेटिव सजेस्टेड सेलेक्ट वन ऑफ विच कैन बी एक्सप्रेस एज द सेम इन डिफरेंट इनडायरेक्ट। तो आपको सिंपली इनडायरेक्ट स्पीच में आपको बताना है। 86 का आते हैं क्वेश्चन पे। कह रहा है आई रीइटरेटेड आई डोंट केयर अबाउट दी जॉब 86 का करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, दैट इज आई रीइटरेटेड दैट आई डिड नॉट केयर अबाउट दी जॉब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। कह रहा है द यंग मैन प्रॉमिस हर दैट ही वुड बी देयर द नेक्स्ट डे 87 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, दैट इज द यंग मैन सेड आई वुड बी हेयर द नेक्स्ट डे। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। ही एक्सप्लेन दैट ही न्यू द प्लेस वेल बिकॉज ही यूज टू लिव देयर 88 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, आई नो द प्लेस वेल बिकॉज आई यूज टू लिव हेयर ही एक्सप्लेन। कह रहा है द ओल्ड लेडी डिक्लेयर दैट सी वॉज गोइंग टू वॉक वेयर सी प्लीज दे हैड द लिबर्टी 89 का करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, द ओल्ड लेडी सेड आई एम गोइंग टू वॉक वेयर आई प्लीज वी हैव द लिबर्टी। अगला क्वेश्चन कर रहा है आई वंडर्ड हाउ मेनी डिस्कवरीज वेंट अनहिडेड 90 का करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, दैट इज आई सेड हाउ मेनी डिस्कवरीज गो अनहिडेड। विच क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है व्हाट पंक्चुएशन मार्क्स शुड यू यूज फॉर एन एक्सक्लेमेटरी 91 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दैट इज ये। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। करेक्ट ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इन असर्टिव हाउ गॉर्जियस द सनसेट इज 92 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, द सनसेट इज वेरी गॉर्जियस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इनटू नेगेटिव ह्यूमन इज मोर्टल 93 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, दैट इज ह्यूमन इज नॉट मोर्टल। कह रहा है जैक एंड जॉन डैश हेल्पफुल 94 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दैट इज हैव बीन। अगले क्वेश्चन पे आना चाहेंगे। कह रहा है चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें से करेक्ट सेंटेंस चूज करना है। जो आई डू नॉट कंपनी देम जो डी होगा इसका करेक्ट आंसर होगा।
कह रहा व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज द फॉलोइंग, इट कुड आउटसाइड टुडे, इट कुड आउटसाइड टुडे। 96 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, दैट इज डिक्लेरेटिव। कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज ऑफ द फॉलोइंग, क्लीन योर रूम। 97 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, दैट इज इम्पेरेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आना चाहेंगे अब। कह रहा है टिक द करेक्ट ऑप्शन, एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपको इसमें बताना है। 98 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, दैट इज शो एक्साइटमेंट। वुड यू यूज ए वर्ड फॉर बिगिनिंग विथ कॉन्स्टेंट साउंड, इनमें से कौन सा यूज़ कर सकते हैं। सो 99 का करेक्ट आंसर जो होगा, वैसे ये जो 99 का जो सवाल है इसमें सवाल में ही सवाल तो सही है, बट इसके जो आंसर जो है वो ये जो डैश दिख रहा है ये भले इस साइड का होना चाहिए, ये अगर होता तो चल सकता था, हालांकि ये जो गलत है, इसका मतलब है कि आप कोई और देख लीजिए। सो इसमें जो भी ऑप्शन है वो गलत है, तो आपके हिसाब से जो इसके करेक्ट आंसर होंगे वो ये, अगर इस टाइप का डैश होता है तो चल सकता है, बट अभी के हिसाब से ये गलत है। अगला क्वेश्चन लास्ट है। कह रहा है ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू ऑप्टेटिव, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। 100 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी, दैट इज हाउ इंटेलिजेंट यू आर, क्योंकि आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस में इसको ट्रांसफॉर्म करना है। सो फाइनली मैंने कंप्लीट कर दिया। सो इस तरीके से हमारी कोशिश होगी लास्ट 4 to 5 ईयर का पेपर अपलोड कर दें, पहला। दूसरा ये कि अगर आने वाले जो भी अपडेट्स आते हैं जामिया को लेकर, उससे आप अपडेटेड रहना चाहते हैं, लाइक एप्लीकेशन फॉर्म, एंट्रेंस एग्जाम, जो भी चीज़ हो, तो अपडेटेड रहना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। तीसरी चीज़ ये कि स्टूडेंट्स इन्फो के द्वारा ऑनलाइन कोचिंग चलाया जा रहा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल मेंशन है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।